बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, क्या आप जानते हैं कि रिस्क में बरकत, खौफ से अमन और इज़्ज़त व वक़ार का राज कुरान की एक मुख्तसर मगर अजीम सूरत में छुपा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरह कुरैश की, एक ऐसी सूरत जो हमें सिखाती है कि तजारत कैसे इबादत बनती है, बरकत कहाँ से आती है और हकीकी कामयाबी किसकी वफादारी में है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क की फरावानी, दिल का सुकून और अल्लाह की कुर्बत चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कुरानी पैगामात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं सूरह कुरैश का सबक, तिजारत, बरकत और इबादत। सोचने की बात है कि कुरान की एक इतनी मुख्तसर सी सूरत सलामती, मईशत और ईमान के बारे में इतने गहरे और लाजवाल सबक कैसे दे सकती है। आज के इस तज्ज़िये में हम सूरतुल कुरैश के अंदर छुपी हिकमत को जानने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि इसमें खुशहाली का एक मुकम्मल खाका कैसे मौजूद है। तो आइए इसमें गोता लगाते हैं। हम सब ने कभी ना कभी खौफ महसूस किया है ना? चाहे वो सफ़र का डर हो, मुस्तकबिल की कोई फिक्र हो या किसी नुकसान का अंदेशा। ये एक आम इंसानी तजुर्बा है, लेकिन क्या हो अगर इसका एक रूहानी इलाज भी मौजूद हो? और देखें, यहीं से बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ एक दावा नहीं है, बल्कि ये एक सोच है कि ये छोटी सी सूरत हमारी जज्बाती कश्मकश का एक अमली रूहानी हल पेश करती है। मतलब ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, बल्कि एक जिंदा दुआ है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं तारीख में, इस सूरत के पसे मंजर को समझने के लिए। कबीला कुरैश जो इस सूरत का मौजू है, अपने आप में एक इलाही केस स्टडी है कि अल्लाह किस तरह एक कौम को गैर मामूली नेमतों से नवाजता है। पहले तो ये समझना होगा कि कुरैश की खुशहाली उनके माहौल की वजह से बिल्कुल नहीं थी। मक्का तो एक ऐसी वादी थी जहां जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात तक नहीं थी। तो फिर सवाल यह है कि उनकी कामयाबी का राज आखिर था क्या? कुरान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उल्फत। अल्लाह ने कुरैश के दिलों में तिजारत के लिए ख़ास किस्म की उल्फत पैदा कर दी थी। ये एक ऐसी जहनी कैफियत थी जिसने इन्हें कारोबार की तरफ माइल किया। समझ लें जैसे आजकल हम कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, बस वैसी ही एक चीज़ जो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था। ज़रा उस ज़माने का तसव्वुर करें जहां एक तरफ पूरा अरब आपस में लड़ रहा था, वहीं कुरैश को एक स्पेशल स्टेटस हासिल था। हर कबीला उनकी इज्जत करता था और उनके तिजारती काफिले मुकम्मल तौर पर महफूज रहते थे। ये तिजारत के लिए एक नाकाबिले यकीन फ़ायदा था। तो ये स्पेशल स्टेटस, ये वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर आ कहाँ से रहा था? इसका राज था काबा। लोग उनका एहतराम इसलिए करते थे क्योंकि वो अल्लाह के घर के खिदमत गुजार थे, काबा के मुतवल्ली थे। यही वो रूहानी ढाल थी जिसकी वजह से उनके काफिलों को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। और कुरैश ने इस मौके का फ़ायदा भी क्या खूब उठाया। उन्होंने कमाल हिकमत से मौसमी हालात को इस्तेमाल किया। सर्दियों में गर्म इलाके यानी यमन का सफ़र करते और गर्मियों में ठंडे इलाके यानी शाम का। ये सिर्फ सफ़र नहीं थे, ये इस दौर के ग्लोबल ट्रेड रूट्स थे जो उन्हें अफ्रीका और यूरोप के बड़े माशी मराकज़ से जोड़ते थे। लेकिन ये सब कुछ मुफ्त में नहीं मिल रहा था। अब हम सूरत के मरकजी पैगाम की तरफ आते हैं, वो इलाही मुआहिदा जो कुरैश को पेश किया गया था। ये सिर्फ नेमतें देने के बारे में नहीं था, बल्कि इसके बदले में कुछ तलब करने के बारे में भी था। और फिर आती है इस सूरत की वो आयत जो इस पूरे मुआहिदे का मरकज़ है। अल्लाह वाज़े तौर पर नेमतों को जिम्मेदारी से जोड़ रहा है। सलामती और खुशहाली मुफ्त नहीं थी, उनकी एक रूहानी कीमत थी, इबादत। देखें पैगाम कितना साफ और सीधा था। अल्लाह उन्हें याद दिला रहा था कि भाई ये इज्जत काबा की वजह से है। तो जब काबा के वफादार हो तो इतनी इज्जत मिल रही है, जरा सोचो अगर रबे काबा के वफादार हो जाओगे तो क्या मकाम मिलेगा। और उसका नतीजा तारीख गवाह है। जब कुरैश ने इस उसूल को अपनाया तो उनकी सल्तनत, सुनिए, 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह से सच्ची वफादारी का अमली सबूत था। कुरैश की कामयाबी का फॉर्मूला तो बिल्कुल वाज़ेह था, तिजारत और ईमान। लेकिन क्या आज हम इस रास्ते पर हैं? ये सूरत हमें एक भूली हुई राह की याद दिलाती है। यहां एक और अहम बात सामने आती है, तिजारत यानी बिजनेस। कुरान में इसको सिर्फ एक दुनियावी काम नहीं कहा गया, बल्कि अल्लाह का एक तोहफा, एक इनाम कहा गया है, एक ऐसा रास्ता जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। और यहीं पर आती है वो तनकीद जो आज के दौर पर बिल्कुल फिट बैठती है कि हम सब एक जॉब सीकिंग मेंटेलिटी के जाल में फंस गए हैं। नतीजा, हमने एंटरप्रेन्योरशिप, खुद इन्हिसारी और माशी आज़ादी का रास्ता छोड़ दिया है।
اور اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں۔ 12 سال کی عمر میں پہلا بین الاقوامی بزنس ٹرپ، پھر اپنی زندگی کے 26 سال، پورے 26 سال تجارت کو دیے اور شام، یمن اور حبشہ جیسے ملکوں کے سفر کیے۔ اور اس کی اہمیت اس حدیث سے اور واضح ہو جاتی ہے کہ رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف اور صرف تجارت میں ہیں، 10 میں سے 9۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ معاشی خوشحالی کا سب سے بڑا دروازہ تجارت ہی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس تجزیے کے آخری حصے پر، جہاں یہ صورت ہمیں قومی کامیابی کا ایک آفاقی، ایک لازوال فارمولہ دیتی ہے۔ یہ وہ 2 ستون ہیں جن پر کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ تو پوری صورت کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر میں اللہ نے 2 بنیادی چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ یہی وہ 2 ستون ہیں جن پر کسی بھی معاشرے کی خوشحالی اور استحکام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ فارمولا، وہ 2 ستون۔ پہلا، معاشی استحکام، یعنی لوگوں کو بھوک اور غربت سے نجات دلانا، اور دوسرا، جب پیٹ بھرا ہو تو پھر قومی سلامتی، یعنی ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی خوف سے محفوظ رکھنا، اور ان کی ترتیب بہت اہم ہے۔ یہ فارمولا صدیوں پرانا ضرور ہے، لیکن اس کی اہمیت آج بھی ویسی ہی ہے۔ کوئی بھی ملک اگر اپنی معیشت کو بہتر بنائے اور امن و امان قائم کرے تو وہ ترقی کی منازل طے کر سکتا ہے۔ ہر ملک کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، بس انہیں صحیح سے استعمال کرنے کی دیر ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بہت گہری ہے کہ یہ قوم ابھی شاید بالغ نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ایک قوم بھوک اور خوف کی غلامی سے نہیں نکلتی، وہ ذہنی اور روحانی طور پر پختہ نہیں ہوتی، اور وہ اپنے اندر چھپے خزانوں تک کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو سورۃ القریش ہمیں ایک بلو پرنٹ دیتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی معاشرہ خوف اور بھوک کے چکر سے نکل کر ایمان اور شکر کی بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے امکانات کی ایک نئی کائنات کھل جاتی ہے۔ لیکن آخری سوال یہ ہے کہ ہم اس بلو پرنٹ کو استعمال کر کے اپنے چھپے ہوئے خزانوں کے تالے کھولنے کے لیے کب تیار ہوں گے؟